स्किन और बालों की अच्छी सेहत के लिए हम सब जानते हैं कि विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से ही एक विटामिन है विटामिन डी, जिसकी बहुत अहमियत है स्किन और बालों को अच्छा रखने में। मैं हूं डॉक्टर सना यूनुस, कंसल्टेंट FCPS डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मैं विटामिन डी के इसी रोल के बारे में आपसे बात करूंगी। विटामिन डी क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करता है? विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो ना सिर्फ हमारी बोन्स को मजबूत रखने में, हमारी इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग रखने में ताकि हम इन्फेक्शंस को फाइट कर सकें या उनसे बच सकें, हमारे मूड को अच्छा रखने में, डिप्रेशन से बचने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन स्किन को ड्राई डलनेस से बचाने में, उसको एजिंग से बचाने में, एक्नी के इश्यूज़ में हेल्प करने में, इसके अलावा बालों के गिरने में, बालों के पतला होने में, गंजपन में या बाल चर के इश्यूज़ के अंदर भी बहुत हेल्पफुल रहता है। इम्पॉर्टेंट विटामिन हमें किस तरह से मिलता है? इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है सन, सूरज की शुआएं, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा खुराक के अंदर आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके अच्छे सोर्सेज के अंदर दूध और दूध से बनी हुई अशिया, इसके अलावा ऑरेंज जूस, चीज़, इसके अलावा मशरूम्स, फ़िश ख़ास तौर पे जिसके अंदर सैल्मन या ट्यूना फ़िश, ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छे सोर्सेज रहते हैं। सूरज से हमने कहा कि हमारी स्किन के ऊपर ये विटामिन डी बनता है। बेसिकली एक ख़ास प्रोसेस है। सूरज की शॉ के अंदर अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं जिनका जब हमारी स्किन से टकराव होता है तो एक ख़ास केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है जो आगे लिवर और किडनी से होके एक्टिव विटामिन डी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर ये अपने बॉडी के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंटेन करता है। इसी तरह डाइट के ज़रिए जब लिया जाता है तो हमारी गट से, इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होता है और फिर ये बाकी बॉडी के जाके अंदर फंक्शंस मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी इस सारे प्रोसेस में किसी भी वजह से स्टॉप होने की वजह से होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इंडोर में रहते हैं, आप बाहर निकलते नहीं हैं, आपका घर के अंदर या कॉलेज ऑफिस के अंदर रहना ज़्यादा होता है तो आप इन अल्ट्रावायलेट बी एक्सपोजर से महरूम रहते हैं और फिर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खदशा होता है। इसी तरह डाइट के जो सोर्सेज हमने जिक्र किए, अगर उनकी कमी बेशी रहती है तो फिर आपको डाइट के ज़रिए भी विटामिन डी नहीं मिल पाता। अगर आपको गट की कोई प्रॉब्लम्स हो, जिसमें ख़ास तौर पे जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ का मसला होता है या क्रोन्स का मसला होता है, उसमें भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के इश्यूज़ आते हैं, या आपका लिवर और किडनी कहीं पे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा और इन्हीं इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कहीं पे ब्रेक आ जाए, तो इन सारे स्टेप्स में किसी भी ब्रेकेज की वजह से आपकी बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाती है और इसके ज़रिए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, जिसमें हड्डियों या दांतों का कमज़ोर होना, डिप्रेशन में जाना और थकावट का हर वक्त रहना, और इसके साथ स्किन की डलनेस, स्किन की एलर्जीज़, ख़ास तौर पे जिनको सोराइसिस या चंबल का मसला है उसके अंदर शिद्दत आना और बालों का गिरना, गंजपन का शिकार होना, पतला होना, ये ख़ास तौर पे देखा जाता है। आप अपनी इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? आप कोशिश करें कि सन एक्सपोजर अपना बढ़ाएं। दिन की रोशनी ख़ास तौर पे 10 से 4 बजे के दरमियान का जो पीक आवर्स का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं। आमतौर पे देखा गया है कि 10 से 15 मिनट के लिए अगर ये सूरज की रोशनी ली जाए तो ये काफ़ी रहती है एक डेली रिकमेंडेड डोज को प्रोड्यूस करने के लिए स्किन में। लेकिन जब आपका लॉन्ग टाइम इस तरह से सन एक्सपोजर रहता है तो इसका डाउन साइड ये है कि आपको उतना ही फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डैमेज का भी खदशा बढ़ जाता है, जैसे जल पे छाइयाँ होना, एलर्जीज़ का बढ़ना, स्किन कैंसर्स का। इसीलिए दूसरे सोर्सेज को भी रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमने डाइट का जिक्र किया, उसके अंदर अपनी डेफिशिएंसीज़ को ना बिल्ड होने के लिए डाइट उनके अंदर जिसके अंदर विटामिन डी रिच हों उनको अपने यूज़ में रखना ज़रूरी है। डेली रिकमेंडेड डोज विटामिन डी की क्या रहती है? आमतौर पे टीन एजेस से एक 60 ईयर ओल्ड एडल्ट के अंदर 600 इंटरनेशनल यूनिट एक डेली सेफ रिकमेंडेड डोज है विटामिन डी की। अगर ओल्ड एज में इसके बाद चले जाएं या प्रेगनेंसी का इशू हो तो उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर डेफिशिएंसीज़ हों तो हम उस वक्त फिर ज़्यादा आपको जो है एक हाई डोज विटामिन डी देते हैं। इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है ब्लड में जो कि विटामिन D3 लेवल्स होता है और उसमें लेवल्स चेक करते हैं कि आपके विटामिन डी के कितने हैं। आमतौर पे नॉर्मल लेवल्स 30 to 100 नैनोग्राम के करीब लिए जाते हैं। 30 से नीचे डेफिशिएंसी कंसिडर होती है और 10 से ज़्यादा स्वेयर डेफिशिएंसी में होता है। अगर इन सारे सोर्सेज के बावजूद आपको डेफिशिएंसी रहती है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स के फॉर्म के अंदर विटामिन डी एडवाइस किया
जाते हैं जो कि सेफ़ होते हैं। इनिशियल सप्लीमेंट्स आपकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो आपके ब्लड लेवल में आते हैं उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाती है और फिर उसके बाद आपको डेली सेफ रिकमेंडेड डोज दिया जाता है। सो इम्पॉर्टेंट आज का मैसेज ये है कि हमें अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और अगर मैं बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट आपको बालों और नाखूनों के लिए और स्किन के लिए ख़ास तौर पे अगर कहूँ मेंटेन करने के लिए एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए साथ में, तो वो विटामिन डी होगा, जो कि आप सूरज की छांव से, विटामिन डी रिच डाइट से, और अगर ज़रूरत हो तो सप्लीमेंटेशन के ज़रिए पूरा कर सकते हैं और अपने बालों और स्किन का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।